हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा फार्मूला निकालने वाले हैं। दोस्तों आप उस फार्मूले को केवल अभी तक देखे थे, कैसे निकाला गया है शायद ही आपको आता होगा। देखो फार्मूला कौन सा है यार, उसको हम लोग बोलते हैं गोली दर्पण के लिए सूत्र। और वो सूत्र होता है दोस्तों 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आज की क्लास में ना हम सभी लोग इसी वाले फार्मूले को निकालने वाले हैं। तो आप लोग भी तैयार हो? क्या आप लोग भी चाहते हो इस फार्मूले को अपने को भी निकालने आना चाहिए? एकदम दोस्तों आपको आना चाहिए, तो आना चाहिए। ये फार्मूला कैसे निकाला गया है बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से बताने वाला हूं। और आपको एकदम वीडियो को देखते देखते ना आपको हो जाएगा कि हाँ मैं तो निकाल के ही मानूंगा। अवतल दर्पण के लिए पहले निकालेंगे और उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण के लिए निकालने वाले हैं इस फार्मूले को। दोस्तों इस फार्मूले में यफ पिछली क्लास देखे हो, उसमें मैंने बताया था यफ क्या है, फोकस दूरी है। यू क्या है, वस्तु की दूरी है। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। एफ है फोकस की दूरी, यू है वस्तु की दूरी और वी है प्रतिबिंब की दूरी। दोस्तों कोई भी चीज़ अगर इधर साइड होता है, इधर ये बोले तो बाएं साइड की डिस्टेंस माइनस में, दाएं साइड की डिस्टेंस प्लस में। बाएं साइड में जो भी दूरी रहेगा उसको हम लोग माइनस में लेंगे और दाएं साइड में जो भी डिस्टेंस रहेगा उसको दोस्तों हम लोग प्लस में लेने वाले हैं। ये बेसिक जानकारी आपको पहले से याद थी। चलो भाई शुरू करते हैं, निकालते इस फार्मूले को कितने धुआंधार जबरदस्त तरीके से। आ जाओ भाई। दोस्तों मैंने कोई वस्तु लिया और वस्तु को मैंने सी से दूर रखा। मैंने कहाँ पे रखा, सी से दूर। थोड़ा इसको मैं और बढ़ा दूँ, ये देखो यार। अब मैं सी से दूर देखो ये वस्तु रख देता हूँ। ये वस्तु दोस्तों मैंने कहाँ रखा, सी से दूर। अब यहाँ से प्रकाश किरणों को जाने के लिए आपको कितने रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो आप देखोगे, गिनोगे, पहले देखोगे फिर गिनोगे। होगे एक रास्ता, यहाँ पे 2 रास्ता, यहाँ पे 3 रास्ता। और अपने को दोस्तों प्रतिबिंब बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए 2 रास्ते, सिर्फ और सिर्फ चाहिए 2 रास्ते। लो भाई पहला रास्ता, मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण है, दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। लो भाई फोकस से होकर गई। दूसरी प्रकाश किरण दोस्तों मैं सी से लेके जाता हूँ। कहाँ से लेके जाता हूँ, सी से। और सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद, ओ दर्पण छोटा पड़ गया और दर्पण बढ़ा दो भाई। ये देखो, लो भाई दर्पण मैंने बढ़ा दिया। दर्पण दोस्तों मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, छोटा पड़ रहा था मैंने बढ़ा दिया। अब सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण है, दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस हो जाएगी। जैसे आई उसी रास्ते से वापस हो गई। चलो भाई अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बना, जहाँ पे परावर्तित किरणें मिल जाएं। ये परावर्तित किरणें यहाँ से, ये परावर्तित किरणें यहाँ पे मिल गई। जहाँ पे मिल गई वहीं क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। और दोस्तों हम लोग वस्तु का नाम रखते हैं। वस्तु का नाम मैंने रखा ए बी, प्रतिबिंब का नाम मैंने रखा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है चलो भाई अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक अभिलंब डाल देते हैं। यहाँ से इस पर एक अभिलंब डाल देते हैं। अभी अभिलंब का काम मिलेगा आगे, ठीक ना। अभिलंब मैंने डाल दिया। अभिलंब का नाम रख दूँ मैं, यहाँ पे एम रख दिया, यहाँ पे एन रख दिया। कोई दिक्कत नहीं, फिगर बनाने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, एकदम आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। अब आओ, अब दोस्तों हम लोग देखें यहाँ पे त्रिभुज देखें और समझें। और यहीं पे आपको समझना है, यहीं पे आपको सब कुछ समझना है। देखो भाई क्या अपने को समझना है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हो ना ए बी सी, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है ए बी सी। और देखो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। क्या है, समरूप त्रिभुज बोलो या समकोणीय त्रिभुज बोलो, दोनों बात एक ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अब दोस्तों ये कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। क्यों समरूप त्रिभुज है,
ये क्यों समरूप त्रिभुज है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो ये कोण 90 अंश, यहाँ पे ये कोण 90 अंश, जो कोण है यहाँ पे ये कोण, वही कोण है ये कोण, दो कोण बराबर हो गए। जब किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण भी क्या होगा? आपस में बराबर। तीनों कोण क्या हो गए? आपस में बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप या समकोणीय त्रिभुज हो जाएंगे। जब दोस्तों दोनों त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज रहेंगे तब, अब ध्यान देना, अब ये दोनों त्रिभुज क्या है? समकोणीय त्रिभुज हैं या समरूप त्रिभुज हैं। जब समरूप त्रिभुज रहेंगे तब अगर हम लोग ये वाला कोण लेंगे यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में मैं ये वाला कोण सी ले रहा हूँ, तो इस वाले त्रिभुज में भी ये कोण मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सामने का कोण भुजा कौन है? ए बी। तो यहाँ पे देखो ए बी समरूप त्रिभुज हैं, तब देखना भाई, तब इस वाले कोण के सामने भुजा ए बी बटा यही कोण यहाँ भी लेना पड़ेगा। देखो ये वाला कोण, इस सामने की भुजा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर होता है। अब इसमें कोई भी कोण लो, जो कोण इसमें लोगे वही कोण इसमें भी लेना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों ये वाला कोण नहीं ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अपने को इस भुजा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश की में, यहाँ पे इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। अपने को मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ की दूरी का आएगी आगे, तो ये वाला कोण हम लोग लेंगे, ये वाला कोण। इसके सामने की भुजा ये वाला, तो अपने को ये वाला कोण लेना पड़ेगा, इसके सामने की भुजा ये वाला। तो इस कोण अगर यहाँ पे लेंगे तो हमें ये कोण इसमें ये लेना पड़ेगा। अभी नहीं कि इसमें ये वाला कोण ले लिए तो इसमें ये वाला कोण लेंगे, तो गंदी बात, ऐसा नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये वाला कोण लेंगे, इसके सामने भुजा क्या है? ए सी। क्या लिखेंगे हम लोग? ए सी बटे यहाँ पे ए डैश सी, ए डैश सी। इसी को दोस्तों मैंने माना समीकरण नंबर 1। क्या माना मैंने? समीकरण नंबर 1। आसान लगा कि मैंने क्या सिखाया आपको कि ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश समरूप त्रिभुज हैं, तब जो कोण इसमें लोगे वही कोण इसमें, जो कोण इसमें लेंगे वही कोण इसमें। अच्छा, अब जाओ, अब देखो अभी और कोई त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, उससे बनाएंगे समीकरण नंबर 2। कौन त्रिभुज समरूप त्रिभुज है? एम एन एफ। ठीक है, एम एन एफ, इसीलिए तो इसको लंब डाले थे, नहीं तो अगर इसको मैं लंब हटा देता ये त्रिभुज दिखता? एकदम नहीं दिखता भाई। ठीक है, ये लंब थोड़ी है, ये वाला जो रेड कलर का ये लंब थोड़ी है, इसीलिए ये लंब डाला गया ताकि अपने को त्रिभुज मिल जाए। तो क्या लिखते भाई? त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज, यहाँ पे देख रहे हो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। क्या ये? समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। जब दोस्तों ये समरूप त्रिभुज हैं तब, अब देखो मैंने जो अभी चीज़ यहाँ बताया ना, एकदम फिर वही चीज़ बता रहा हूँ कि अब देखो मुझे यहाँ पे ये वाला कोण 90 डिग्री, ये कोण बराबर हो गया, जो कोण ये रहेगा वही कोण ये रहेगा। अरे दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप या समकोणीय त्रिभुज हैं। जब दोस्तों समरूप या समकोणीय त्रिभुज रहेंगे तब अगर आप ये वाला कोण लेते हो तो आपको इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण लेना पड़ेगा, इसमें ये वाला कोण लेते हो तो आपको इसमें ये वाला कोण लेना पड़ेगा। आओ लेते हैं, तो ये वाला कोण पहले मैं लेता हूँ, इसके सामने की भुजा एम एन, तब एम एन बटे अब इसमें ये वाला कोण लेना पड़ेगा, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला कोण लेता हूँ, पहले ऊपर में ये वाला त्रिभुज लिया तो इसमें यही ऊपर वाला ही लेना पड़ेगा। तो इस वाले का एफ एन बटे क्या ले भाई? इसके सामने भुजा ए डैश एफ। अब दोस्तों हम लोग तुरंत इसको समीकरण 2 नहीं बनाते हैं। अब क्यों नहीं बनाते? देखो जरा दोस्तों, आप यहाँ से देख रहे हो कि ए बी जो वस्तु की लंबाई है ए बी, वही काम एम एन का कर रहा है। देख लो, आँख फाड़ के देखो, ए बी एम एन के बराबर है कि नहीं? एकदम बराबर है। अच्छा, तो वही चीज़ मैं लिखता हूँ कि ए बी एफ एम एन के बराबर है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर ये अपना दर्पण का द्वारा छोटा रहता ना, तो जो बिंदु मैंने यहाँ पे यन के है, वहाँ यहाँ पे यन आया है तो यहाँ पे बहुत करीब आते, नहीं पी के बहुत पास में आता, तो हम लोग यन को पी बना देंगे। कब? जब दर्पण का द्वारा छोटा रहेगा तब मान लेते हैं अपना दर्पण का द्वारा छोटा है। ठीक है, चलो भाई इस बात को लिखते हैं। तो यम यन की जगह पे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ एन की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एफ पी या पी एफ लिख दे रहा हूँ, पी एफ बटा ए डैश एफ। इसको मैंने बोला समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 को जरा देखो, देख रहे हो आप? देख रहे हो ना?
हाँ हाँ, देख तो रहे हो। आप देख क्या रहे हो कि इसमें समीकरण 1 का एक पक्ष ए बी बटा ए डैश बी डैश, समीकरण 2 का एक पक्ष ए बी बटा ए डैश बी डैश। ओरे लो भाई, एक पक्ष आपस में बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो दोस्तों हमने समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि इसका एक पक्ष है आपस में बराबर तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। थोड़ा देखो जगह में बनाने के लिए इसको किया ना यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखे भाई हम लोग, समीकरण 1 व 2 से। अब दोस्तों समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एक पक्ष बराबर दूसरा भी आपस में बराबर। दूसरा बोले तो ए सी बटा ए डैश सी बराबर होगा यहाँ पे पी एफ बटे ए डैश एफ, ए डैश एफ। अब ए सी देख रहे हो आप, ए सी देखो यहाँ से यहाँ तक, ए सी यहाँ से यहाँ तक। अपने को दोस्तों हम लोग कोई भी डिस्टेंस, दर्पण में जो भी डिस्टेंस हम लोग नापते हैं ना, हमेशा प्रकाशिक केंद्र से ही नापते हैं। मैं प्रकाशिक केंद्र बोल रहा हूँ, देखो ध्रुव से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। प्रकाशिक केंद्र तो लेंस में आता है, तो हम लोग कहाँ से नापेंगे, पी से नापेंगे। तो हम लोग ए सी को जानते हो क्या लिखेंगे, पी ए माइनस पी सी। देखो कैसे लिखेंगे, ए सी को पी ए माइनस पी सी। एक बार फिर समझो इसको कैसे हुआ, ए सी आपका यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने लिखा पी ए में से पी सी घटा दोगे तो आपको यही मिलेगा ना, एकदम ही मिलेगा, बटा ए डैश सी। देखो ए डैश सी, ए डैश सी, इसको आप लोग देखोगे कहोगे सर ए डैश सी को ना पी सी माइनस पी ए डैश लिख दीजिए। क्या लिख दें, पी सी माइनस पी ए डैश हो जाएगा बराबर पी एफ। पी एफ भाई, पी एफ तो अपना फोकस दूरी है, ये है, उसको चेंज करने की कौनो अपने को ज़रूरत ही नहीं है। ए डैश एफ, ए डैश एफ को पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ, मैंने इतना लिख दिया भाई। चलो अब आते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं, इस फार्मूले को तो निकालना है, पहले इसको मिटाएं तब ना इसको लेकर आएंगे, जगह बना ले। ये देखो यार, अब देखो वही हम लोग क्या करेंगे, पी ए बोले तो वस्तु की दूरी, ठीक है। ये पी ए क्या है दोस्तों, वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी बोले तो यू। अच्छा ये दर्पण है, दर्पण के बाएं साइड में, और बाएं साइड में डिस्टेंस माइनस में होता है तो माइनस में यू हो जाएगा, माइनस में यू हो गया, माइनस माइनस पी सी, सी मतलब बोले तो वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या को आर से, बाएं साइड में है तो माइनस में आर से, देखो माइनस में आर हो गया, बटे यहाँ पे देख लो पी सी जगह पे माइनस आर, माइनस में आर, माइनस पी ए डैश, ए डैश मतलब क्या समझ रहे हो, प्रतिबिंब, इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी v, इधर साइड में है तो माइनस में v हो गया। वाह भाई वाह। आगे देखो बराबर पी एफ, ओहो फोकस की दूरी माइनस में एफ, बटे उसके बाद देखो पी ए डैश, वही प्रतिबिंब की दूरी माइनस में v, माइनस उसके बाद क्या पी एफ फोकस की दूरी माइनस में एफ। हुआ ना भाई, मजा आया, आसान लगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों देखो माइनस में यू, माइनस प्लस में आर, बटे माइनस में आर, माइनस प्लस में वी, बराबर माइनस में एफ, बटे माइनस में वी, माइनस प्लस में एफ। देखो आर लिखा हुआ है ना, आर को हम लोग चेंज करेंगे एफ में, क्यों, क्योंकि अपने को फार्मूला में कहीं आर लाना था, क्या कहीं आर लाना था, एकदम नहीं लाना है, तो हम लोग आर को बनाएंगे एफ बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं, माइनस में यू प्लस आर जगह पे 2f बटे माइनस में 2f प्लस में v, बराबर माइनस में f बटे माइनस v प्लस f। अब दोस्तों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, माइनस प्लस यू वी, माइनस प्लस माइनस 2f v, ठीक ये हो गया, प्लस माइनस में एफ यू या यू एफ कर दे रहा हूँ, यू एफ प्लस 2f स्क्वायर, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर माइनस प्लस 2f स्क्वायर, माइनस में एफ वी, ये देखो 2f स्क्वायर चल बसा। अब देखो यहाँ पे यू वी,
एफ वी इधर है, मैं इसको उधर भेज दे रहा हूँ, ठीक है। यू वी माइनस यू एफ बराबर 2 एफ वी, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 2 एफ वी प्लस में, इधर माइनस में एफ वी है ही है, तो यू वी माइनस यू एफ बराबर एफ वी। अब दोस्तों अपने को क्या करना है कि हम लोग क्या करें, दोनों पक्षों में मतलब बराबर किधर एक पक्ष बराबर उधर एक पक्ष, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, इस शब्दों को मैं लिखता हूँ, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देते भाई, तो यू वी बटा यू वी एफ माइनस यू एफ बटा यू वी एफ बराबर एफ वी बटा यू वी एफ। इधर देखो यू वी कट गया, 1/f बचा, क्या बचा अपने को 1/f बचा, ठीक है। क्या बचा 1/f माइनस में देखो यू एफ कट गया माइनस 1/v, माइनस में 1/v बराबर, यहाँ पे देखो एफ वी कट गया 1/u बचा 1/u, तो यहाँ पे दोस्तों 1/f बराबर, और ये लो भाई 1/v प्लस 1/u, इसी की तो अपने को तलाश थी, इसी की क्या थी अपने को तलाश थी। तो ये फार्मूला दोस्तों निकल के आया कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही दोस्तों आपके सामने डेरिवेशन है जो मैंने अवतल दर्पण के लिए निकाला, और आपको देख के लगा कि अवतल दर्पण के लिए फार्मूला निकालना कितना इजी है। बस आपको वही समझना है कि दो त्रिभुज कैसे सर्वांग सम त्रिभुज हैं। जब सर्वांग सम या समरूप त्रिभुज रहेंगे या समकोणी त्रिभुज रहेंगे तो अपने को कैसे ये देखना है कि हमें जो यहाँ पे कोण लेंगे वही कोण इसमें लेना पड़ेगा, उस कोण के सामने के भुजा बटे उस कोण के सामने की भुजा, बस यही मैंने किया हुआ है और कुछ नया नहीं किया है। उसकी सहायता से मैंने थोड़ा सा डेरिवेशन को किया, आपके सामने आंसर आया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या उत्तल दर्पण के लिए हम लोग ये फार्मूला निकालेंगे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u उत्तल दर्पण के लिए कैसे आता है, ठीक है। चलो भाई मैं स्टार्ट हो गया, इसको नोट कर लो। हाँ दोस्तों, अब यही फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u अब हम लोग निकालने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में जैसा निकाले है ना, एकदम वैसा का वैसा आप लोग को निकालेंगे उत्तल दर्पण में। आपको दोस्तों उसमें कहीं दिक्कत तो हो ही नहीं चाहिए, अगर कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत है भी तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में निकालेंगे ना, अरे सब दिक्कत ना छू मंतर हो जाएगी। केवल आप बढ़िया से देखते रहो। तो भाई मैंने यहाँ पे उत्तल दर्पण बनाया। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पे कलई की जाती है। कौन से तल पे? दबे हुए तल पे कलई की जाती है। और उभरा हुआ तल जो होता है इसका क्या होता है? परावर्तक तल होता है। ये हो गया उत्तल दर्पण का ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्ता त्रिज्या। तो वक्ता केंद्र जितनी दूरी पर ये फोकस रहेगा उसका दुगना दूरी पर वक्ता केंद्र होना चाहिए। इसके यहाँ पे कौन वस्तु का नाम रख दे क्या? हाँ, बिना नाम के अच्छी नहीं लगती। देखो वस्तु का नाम मैंने क्या रखा? ए बी। अभी इस वस्तु से हजारों प्रकाश किरणें निकलेंगी, लेकिन अपने को प्रतिबिंब बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकाश किरणों की जरूरत होती है। तो पहली प्रकाश किरण ये गई मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्यों? अरे यार, इधर ही हम पालिश किया है ना, इधर ही हम प्रकाश किरण थोड़ी जाएगी, इधर ही हम प्रकाश किरण नहीं जाएगी, इसलिए वहां से आती हुई प्रतीत होती है, अपने को लगता ही है। ये हो गया। दूसरी प्रकाश किरण सी की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पे क्या हुआ? टकराते हुए वापस, मतलब लगा भाई चलो, ये देखो ये वापस आ गई, ये देखो वापस आ गई, ठीक है। ये दोनों जहाँ पे मिल गए वहीं पे क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। दोनों जहाँ पे मिल जाएंगे वहीं प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा बना, आभासी बना, छोटा बना। नाम दोस्तों मैंने रखा प्रतिबिंब का ए डैश बी डैश। वहाँ पे दोस्तों मैंने एक लम्ब डाला था ना, ऐसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी एक लम्ब डाल ही देते हैं। देखो ये लम्ब डाल देता भाई मैं, ये देखो सीधी बन जा भाई, सीधी बन जा। ये देखो या सीधी आ रही लाइन ना, देखो ये दोस्तों मैंने लम्ब डाल दिया। लम्ब का नाम मैं रख देता हूँ एम एन। एम एन मैंने लम्ब दे दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है त्रिभुज, और त्रिभुज देखो कौन सा देखते हैं? ए बी सी।
त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी दोनों सर्वांग सम त्रिभुज या दोनों समरूप त्रिभुज हैं। कैसे पता चला दोनों समरूप त्रिभुज हैं? यहाँ पे देखो भाई, ये दोस्तों ए बी सी में, ये सी ए बी सी में इसके लिए सी रहा और ए डैश बी डैश सी दोनों के लिए सी सेम हो गया, एक कोण बराबर हो गया। और देखो यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो मैं देखो अलग से बना दूँ आपको, देखो ये ऐसे है ना, ये आपका ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है ऐसा सी, ये हो गया सी, और यहाँ पे देखो ऐसे है ए डैश बी डैश और यहाँ पे सी, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप त्रिभुज। ऐसे फिगर हो गया है, इस फिगर में है, ठीक है, ये मैंने ऐसे बना दिया। तो इस बात को लिख दूँ पहले मैं क्या, कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है? समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। जब दोस्तों ये समरूप त्रिभुज हैं तब अभी मैंने बताया आपका कि जब समरूप त्रिभुज रहते हैं तब आप अगर मान के चलो कि यहाँ पे पहले हम लोग कौन सा कोण ले रहे हैं? सी। तो इसके लिए देखो सी, ए डैश बी डैश के लिए भी यही सी है, ए बी के लिए भी यही सी है। तो अगर सी ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ए बी, तो ए बी बटा इस वाले के लिए भी सामने की भुजा क्या है? ए डैश बी डैश बराबर। अब देखो दूसरा कोण हम लोग ले रहे हैं, दूसरा कोण हम लोग इसमें ले रहे हैं बी, ठीक है। अगर ये बी लेंगे, देखो ये वाला बी लेंगे, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा? ए सी। तो क्या हो जाएगा? ए सी बटा इसमें जब बी वाला लेंगे तो इसके सामने भुजा ए डैश सी, ये ए डैश है ना, ए डैश सी, क्या हो जाएगा? ए डैश सी। बस कुछ नहीं, इतना ही करना है, इतना ही करना है दोस्तों। यह क्या हो गया आपका? समीकरण नंबर 1। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आते हैं समीकरण 2 कैसे बनाते हैं। दो त्रिभुज देखते भाई, त्रिभुज देख रहे हो एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ में, देखो ऐसे, ये देखो मैं बना दे रहा हूँ, ये देखो ऐसे है ना, ये वाला, ये क्या आपका एम एन एफ है और यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ, ये देखो है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण दोनों के लिए है, दो कोण बराबर हैं, तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। क्या लिखे भाई? त्रिभुज एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। क्या ये? समरूप त्रिभुज हैं। जब दोस्तों ये समरूप त्रिभुज हैं तब क्या हो जाएगा? तब अपना ये हो जाएगा। अब हम लोग पहले कोण कौन सा ले रहे हैं? यफ। यफ के सामने भुजा यम एन, पहले ये वाला यम एन, एम एन बटा इस यफ के सामने की भुजा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर। अब ये वाला कोण ले रहा हूँ मैं यम कोण लूँगा, इसके सामने भुजा एन एफ बटा यहाँ पे मैं ये बी डैश को ले रहा हूँ, उसके सामने भुजा ए डैश एफ। ठीक। अब इसको मैं डायरेक्ट समीकरण नंबर 2 नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि जो ये एम एन है वह एम एन ए बी के बराबर है, और अगर अपना दर्पण का द्वारा छोटा है तो जो यन है वह एन पी के बहुत समीप होगा। तो हम लोग एन को डायरेक्ट क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। एन को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट पी बोलेंगे। तब देखो भाई अपना क्या हो जाएगा ये, तब ये चीज़ अपना क्या बन जाएगा? इस चीज़ को मैं ये थोड़ा इसको मिटा दूँ क्या? ये चलो इसको मैंने मिटा दिया ताकि जगह मिल जाए ना। देखो मैं अब क्या लिख दूँ मैं, ये अब क्या बनेगा? यम एन की जगह पे ए बी बटा ए डैश बी डैश बटा यफ, यन यफ है उसको मुझे यन की जगह पे पी बना देना है, पी एफ बटे ए डैश यफ। अब इसको दोस्तों मैं समीकरण नंबर 2 बोलता हूँ। अब समीकरण 1 और 2 को जरा देखो, देख रहे हो? देखने पे आपको क्या मिला? आपको दोस्तों ये मिला कि यहाँ पे ए बी बटा ए डैश बी डैश, यहाँ पे ए बी बटा ए डैश बी डैश, दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। एक पक्ष आपस में बराबर तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा? आपस में बराबर ही होगा। जब एक पक्ष आपस में बराबर है तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जब आपस में बराबर होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से अपने को क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 से अपने को दोस्तों ये होगा कि ए सी बटा ए डैश सी बराबर है
पी एफ बटा ए डैज एफ। अब ए सी कहाँ तक है भाई, देखो ध्यान से, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, और कोई भी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से नापते हैं, पी से नापते हैं। तो अगर हमें ए सी को लिखना है तो हम लिखेंगे पी ए प्लस पी सी। क्या लिखें, पी ए प्लस पी सी। तो यहाँ पे लिखे भाई हम लोग ए सी दोस्तों क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी सी। ए सी हो गया बटे ए डैश सी। ए डैश सी देखो कहाँ पर है, ए डैश सी। ए डैश सी जगह पे पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ। पी एफ तो वैसे ही फोकस दूरी है, उसको चेंज करने की कोनो ज़रूरत नहीं है। पी एफ बटा ए डैश एफ। ए डैश एफ को क्या लिखेंगे, पी एफ माइनस पी ए डैश। ठीक, चलो भाई अब सब डिस्टेंस लिखते भाई। पी ए क्या है, पी ए है वस्तु की दूरी, ये किधर है, बाएं साइड। बाएं साइड की डिस्टेंस माइनस में यू प्लस पी सी। पी सी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या, किधर है, दाएं साइड। दाएं साइड में प्लस, तो प्लस में आर बटे पी सी, अरे भाई प्लस में आर, माइनस पी ए डैश। पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किसे लिखते हैं, वी से। बाएं दाएं साइड में है तो प्लस में वी हो गया बराबर पी एफ फोकस दूरी एफ में बटे पी एफ फोकस दूरी एफ में माइनस प्रतिबिंब की दूरी वी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये गुणा करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस में यू एफ, ठीक है, प्लस। अच्छा अभी एक बार हम लोग क्या करें, आर को बना देते हैं, आर को 200 बना देते हैं 2f। पहले एक लाइन आर को 2f बना दें, क्योंकि अपने को फार्मूले में आर की कौन ज़रूरत नहीं है। माइनस में यू प्लस आर की जगह पे 2f बटे आर की जगह पे 2f माइनस वी बराबर f बटा f माइनस वी। अब तो ये गुणा करते हैं, f का इसमें गुणा करेंगे माइनस यू एफ, इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यू वी माइनस 2fv बराबर देखो f का गुणा इसमें करेंगे 2f स्क्वायर माइनस fv। 2f स्क्वायर प्लस इधर प्लस उधर, बेचारा गया 2f स्क्वायर। अब देखो uv पहले मैंने लिखा 2fv यहाँ पे 2fv वहाँ पे, इसको माइनस उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, माइनस में uf बराबर 2fv माइनस था इधर गया प्लस हो गया माइनस fv। दोस्तों ये हो जाएगा आपका uv माइनस uf बराबर fv। दोनों पक्ष में क्या करें, uv f से भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देते हैं uv f से भाग देने पर और मिल के भाग देते हैं। 1 बटा uv है ना, uv पहले लिखो uv बटा uvf माइनस ये u है ना, uf बटा uvf बराबर ये है fv बटा uvf। देखो भाई कितने लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। देखो यहाँ पे uv कर गया, 1 बटा f बचा, 1 बटा f बचा माइनस uf कट गया, 1 बटा v बचा, 1 बटा v बराबर यहाँ पे fv कट गया, 1 बटा u बचा, 1 बटा v उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 बटा f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u। ये आपका दोस्तों फार्मूला आ गया जो हमें निकालना था। तो अब ये फार्मूला हमने आपको कितने तरीके से बता दिया, 2 तरीके से, एक है अवतल दर्पण के लिए और दूसरा उत्तल दर्पण के लिए। अब आपको दोस्तों बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ खेल थोड़ा सा आपको समीकरण 1 में है और थोड़ा सा समीकरण 2 में है, ठीक है, ये लाइन बस, और कोई दिक्कत आपको है नहीं है। फिगर कैसे बना, सब कुछ फिगर आपके सामने है। ये फिगर आपने गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, कहाँ पे वस्तु रखा जाता है, कहाँ बनता है, ये सब आप क्लास रेगुलर टाइम पे देख रहे हो, बराबर देख रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी एकदम हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हुआ। अब हम लोग पता है क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं रेखीय आवर्धन का सूत्र। रेखीय आवर्धन का सूत्र इसी वीडियो में देख लेते हैं, तब उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। चलो भाई मैं सारा हो गया हूँ, पूरा दबा करके भाई आप लोग नोट कर डालो। हाँ दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, ठीक ना। रेखीय आवर्धन को हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है।
और ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। ये दर्पण का फार्मूला तो आगे काम आने वाला नहीं है, लेकिन रेखीय आवर्धन आपको आगे टॉपिक को समझने में, न्यूमेरिकल को लगाने में रेखीय आवर्धन बार बार काम आने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग रेखीय आवर्धन की परिभाषा बड़ी आसान है। रेखीय आवर्धन की परिभाषा दोस्तों आपको यहाँ से याद रखनी है, यहाँ से। एम को रेखीय आवर्धन बोलते हैं, यम मतलब होता है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का वर्ड लिया गया है यम। तो एम बराबर होता है आई अपान ओ, जहाँ आई मतलब होता है इमेज और ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो इमेज बोले तो प्रतिबिंब की लंबाई, ओ बोले तो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन बोलते हैं। तो यहाँ से आपको परिभाषा याद होना चाहिए कि m बराबर आई अपान ओ, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो ये एक ऐसी राशि हो गई मात्रकहीन। अरे जिसका मात्रक नहीं उसका बीमा नहीं, तो यह मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। अरे कौन? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। मजा आ गया? अब दोस्तों हम लोग ये फार्मूला कैसे आया हुआ है ना, इस फार्मूला को निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जितने फार्मूले थे फार्मूले को निकालते सीखते चल रहे हैं। यह बराबर r/2 कैसे होता है वो भी हमने सीखा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कैसे होता है उसको हमने सीखा। रेखीय आवर्धन m बराबर i/o कैसे हो रहा है उसको हम लोग सीखेंगे कि नहीं? एकदम सीखेंगे। और दोस्तों मिल के सीखते हैं। ये फार्मूला मैं अवतल दर्पण के लिए निकाल रहा हूँ, ऐसे ही हम लोग उत्तल दर्पण के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं केवल अवतल दर्पण के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। तो ये कोई अवतल दर्पण हो गया, इसका ये हो गया ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे दोस्तों कोई वस्तु रख दिया मैंने, वस्तु रख दिया। ठीक है, ये देखो हमारी है कोई वस्तु, ये हो गया वस्तु। वस्तु का नाम रख दूँ मैं A और B। A B ये क्या है? वस्तु का नाम है। वस्तु से हजारों प्रकाश किरणें चलेंगी, लेकिन यहाँ पे चलने के रास्ते कितने हैं? रास्ते दोस्तों एक मुख अक्ष के समांतर, दूसरा F से, तीसरा C से। अपने को प्रतिबिंब बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए 2 प्रकाश किरणें, सिर्फ और सिर्फ चाहिए 2 प्रकाश किरणें। तो पहली प्रकाश किरण मैं ले गया मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी, दर्पण है टकराएगी, टकराने के बाद वापस आएगी। वापस कहाँ से? फोकस से। कहाँ से? फोकस से। ठीक है, दूसरी प्रकाश की तरफ मैंने C से ले गया, मैं C से ले जा रहा हूँ। ठीक है, और C से जब ले जाऊँगा तो परावर्तन के बाद क्या होगा? सीधे उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। देखो ये वापस लौट आएगी। तो ये जहाँ पे कटे वहीं क्या बना इनका? प्रतिबिंब। ये देखो यहाँ पे ये बन गया प्रतिबिंब। ये क्या बन गया? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का नाम क्या लिख दूँ मैं? आई डैश। चलो भाई यहाँ पे ए बी लिखा हो ना, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश लिखता हूँ, ए डैश बी डैश, जैसे अभी मैंने पिछला किया हुआ था, ए डैश बी डैश लिख दिया। ठीक, अच्छा। और देखो भाई थोड़ा सा यहाँ आप थोड़ा सा और देखो, ये प्रकाश किरण अगर यहाँ पे गई, देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जितने कोण पर जाएगी, जितने कोण पर ये क्या होगी? आपतित होगी, उतने ही कोण पर देखो ये अभिलंब का काम करेगा। ये अभिलंब, ये हुआ आपतन कोण, ये वाला आपतन कोण, अभिलंब ये हुआ, और ये प्रकाश किरण जा रही है। जितने कोण पर जाएगी उतने ही कोण पर क्या होगी? परावर्तित होगी। ठीक है, उतने ही कोण पर क्या होगी? ये परावर्तित होगी। ठीक है, तो ये वाला दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कौन से नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब दोस्तों आपको त्रिभुज देखना है। कौन सा त्रिभुज देखना है? पहले इसको ध्यान से देखो। ए बी पी त्रिभुज देखना ना, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। मैं लिख दूँ आपको त्रिभुज है, त्रिभुज देखो यहाँ पे लिखना, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। ए डैश बी डैश पी ये क्या है? समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अब आप कैसे पता पाओगे कि ये समरूप त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं, देखो भाई समझो जरा समरूप त्रिभुज कैसे हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो कि जो कोण ए बी पी वाले त्रिभुज में ये वाला जो कोण है, वही कोण
ए डैश बी डैश पी वाले में है। क्यों? क्योंकि ये परावर्तन के नियम से जो कोण इस वाले त्रिभुज के लिए वही कोण इस वाले त्रिभुज के लिए भी एक कोण बराबर हो गया। दूसरा कोण आप देख रहे हो यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री। जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होता है। तो तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो ये क्या हो गया? समरूप त्रिभुज हो गया। जब समरूप त्रिभुज हो गया तब आप जो कोण इसमें लेंगे वही कोण इसमें लेंगे, उसके सामने की भुजाओं का अनुपात। देखो कैसे, यहाँ पे मैं कोण ले रहा हूँ, ये वाला कोण। अच्छा, इसमें वाले पहले इसमें क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि अपने को प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई चाहिए। प्रतिबिंब की लंबाई वाला ऊपर आना चाहिए, वस्तु की लंबाई वाला नीचे आना चाहिए, ये परिभाषा कहता है। तो परिभाषा जिसे कहता है उसे चलेंगे ना भाई। तो यहाँ पे ये कोण लेंगे, तो अगर ये कोण लेंगे इसके सामने भुजा क्या है? ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे तब ए डैश बी डैश। अच्छा, अब हमने ये कोण इसमें लिया है तो वही कोण इसमें भी लेना पड़ेगा। जब इसमें ये कोण लेंगे तो इसके सामने भुजा क्या है? ए बी, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर। अब जो कोण इसमें लेंगे इस वाले त्रिभुज में वही कोण हमें इस वाले त्रिभुज में भी लेना पड़ेगा। तो इस वाले में मैं कौन सा कोण ले रहा हूँ? देखो ये वाला कोण। जब ये वाला कोण ले रहा हूँ उसके सामने भुजा क्या है? ए डैश पी बटा यहाँ पे ये वाला कोण लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सामने भुजा क्या है? ए पी। ठीक, मजा आ गया। ये दोस्तों आप तीसरी बार सीख रहे हो इसको। पहले अवतल दर्पण के लिए, फिर उत्तल दर्पण के लिए, फिर रेखीय आवर्धन के सूत्र में सीख रहे हो 3 बार। अब तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश क्या है भाई? ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। अच्छा, प्रतिबिंब की लंबाई आप देख रहे हो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, मतलब तो नीचे। अगर ये तीर ऊपर, जैसे यहाँ पे तीर दोस्तों देखो ये मतलब ये मुख्य अक्ष हो गया। अगर ये तीर ऊपर रहता तो प्लस में और तीर नीचे रहेगा तो माइनस में। तो माइनस में आई लिखेंगे बटे ए बी क्या है? वस्तु क्या? तीर किधर है? ऊपर है तो प्लस में ओ लिखेंगे बराबर ए डैश पी। तो ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये किधर है? बाएं साइड में है, बाएं साइड की डिस्टेंस माइनस में v बटा ए पी क्या है? ए पी वस्तु की दूरी बाएं साइड में है तो माइनस में लेंगे, माइनस में u। तो माइनस में आई बटा ओ बराबर है, देखो माइनस कर गया v बटा u। ठीक है, अब मैं देखो परिभाषा में आई बटा ओ होता है, माइनस में नहीं होता, माइनस उधर भेज दो। जब माइनस उधर भेजेंगे तो आई बटा ओ बराबर माइनस वी बटा यू। ठीक, और हम लोग दोस्तों जानते हैं कि यम बराबर क्या होता है? आई बटा ओ, और यही इसके बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो फार्मूला यही बन गया, प्यारा सा फार्मूला कि आई बटा ओ बराबर माइनस वी बटा यू, और ये फार्मूला ये बन गया कि आई बटा ओ किसके बराबर होता है? यम के, और यही आई बटा ओ बराबर है माइनस वी बटा यू के। तो हम लोग तीनों फार्मूला साथ लिख देते हैं कि यम बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस वी बटा यू, एम बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस में वी बटा यू। तो ये रहा अपना रेखीय आवर्धन का सूत्र। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन के सूत्र में ये दोनों फार्मूले आपको याद, मतलब आप डायरेक्टली यही याद करो ना, ये दोनों क्या याद करोगे? आप डायरेक्टली यही याद करो कि यम बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस वी बटा यू। जब दोस्तों हम लोग लेंस पढ़ाएंगे ना, तब लेंस में दिखाएंगे कि आपको ये निकाल के दिखाएंगे कि यहाँ पे जो माइनस में v बटा यू आया है, लेंस में v बटा यू आता है, माइनस नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको याद, जब एक बार फार्मूला निकाल ही रहोगे ना तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी कि हाँ मैंने देखा है, मैंने निकाला है कि दर्पण में माइनस वी बटा यू होता है जबकि लेंस में माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हमने क्या क्या सीख लिया? गोली दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। साथ ही साथ दोस्तों हमने रेखीय आवर्धन का फार्मूला सीखा कि रेखीय आवर्धन का फार्मूला m बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस वी बटा यू कैसे आता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी दूर दूर तक नहीं रही होगी। अब आपको लगने लगा होगा कि हाँ अब हम लोग प्रकाशिकी को बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त तरीके से आगे सीखते हुए आगे चल रहे हैं। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं, और जैसे प्रकाश का अपवर्तन, कुछ चीज़ें क्रांति, कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब क्या होती हैं धीरे धीरे सीख लेंगे ना, तब अपना एक इसका चैप्टर का जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पर न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तब आप न्यूमेरिकल देखोगे ना, तब आपको वाह सर, न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त तरीके से हर एक न्यूमेरिकल को हम लोग लगा पा रहे हैं। ठीक है,
चलो भाई आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और अगली क्लास में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो चलते फिर, सबको बाय बाय, राधे राधे।